हमारा टॉपिक है लिंक्स एंड एसोसिएशन। एसोसिएशन क्या होती हैं, इनको हम डिस्कस करते हैं। ऑब्जेक्ट्स इन एन ऑब्जेक्ट मॉडल इंटरेक्ट विद ईच अदर। जब हम ऑब्जेक्ट मॉडल डिस्क्राइब करते हैं, डिफाइन करते हैं, तो उन ऑब्जेक्ट्स के दरमियान कोई ना कोई इंटरेक्शन डिफाइन होती है। उस इंटरेक्शन को अगर हम डिस्कस करें तो एक्चुअली हम एसोसिएशन को डिस्कस कर रहे हैं। यूजुअली एन ऑब्जेक्ट प्रोवाइड सर्विस टू सेवरल अदर ऑब्जेक्ट्स। एक ऑब्जेक्ट जो है दूसरे ऑब्जेक्ट को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में भी हमें उनके दरमियान एसोसिएशन आइडेंटिफाई होती है। या फर्दर ये एन ऑब्जेक्ट कीप्स एसोसिएशन विद अदर ऑब्जेक्ट्स टू डेलीगेट टास्क, कि एक ऑब्जेक्ट जो है दूसरे ऑब्जेक्ट को कुछ काम बता रहा है, तो इस तरीके से भी हमें उनके अंदर एसोसिएशन ही आइडेंटिफाई होती है। तो ये बेसिकली तीन तरीक़ेकार हैं जिनसे हम एसोसिएशन एक ऑब्जेक्ट मॉडल में डिफाइन करते हैं। एसोसिएशंस की टाइप्स क्या हैं, ये काइंड्स क्या हैं? मेनली हम दो तरह से एसोसिएशन आइडेंटिफाई करते हैं। क्लासेस के दरमियान एसोसिएशन, जिसको हमने डिस्कस कर लिया है ऑलरेडी, इनहेरिटेंस। दूसरी टाइप है ऑब्जेक्ट एसोसिएशन, जिसको अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। उसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सिंपल एसोसिएशन, फिर फर्दर हम डिस्कस करेंगे कंपोजिशन एंड देन एग्रीगेशन। सिंपल एसोसिएशन क्या है? सिंपल एसोसिएशन इज द वीकेस्ट लिंक बिटवीन ऑब्जेक्ट्स। दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान कोई वीकेस्ट लिंक, जैसे एक स्टूडेंट है और एक कोर्स है, उसके दरमियान एक लिंक एग्जिस्ट करता है कि स्टूडेंट ऑब्वियसली कोर्स ही पढ़ेगा। तो ये लिंक, ये एक ताल्लुक जो है ये एग्जिस्ट कर रहा है दो डिफरेंट एंटिटीज के दरमियान, इसको हम एसोसिएशन बोल रहे हैं। इस रेफरेंस बाय विच वन ऑब्जेक्ट कैन इंटरेक्ट विद सम अदर ऑब्जेक्ट। जैसे एक स्टूडेंट जो है और टीचर के दरमियान एक लिंक जो है या रिलेशनशिप जो है, वो भी एसोसिएशन कहलाएगा कि एक टीचर और एक स्टूडेंट जो है आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं। इज सिंपली कॉल्ड एसोसिएशन। तो दो डिफरेंट एंटिटीज के दरमियान जो भी लिंक एग्जिस्ट करता है उसे आप एसोसिएशन बोलते हैं। काइंड्स ऑफ सिंपल एसोसिएशन। अब क्या टाइप्स हैं सिंपल एसोसिएशन की? अब इसमें भी दो तरीक़ेकार हैं। एक तो विद रिस्पेक्ट टू नेविगेशन। नेविगेशन का मतलब ये है विद रिस्पेक्ट टू मूवमेंट, और एक है विद रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे विद रिस्पेक्ट टू नेविगेशन। तो उसमें सबसे पहली टाइप है वन वे एसोसिएशन, दूसरी है टू वे एसोसिएशन। वन वे एसोसिएशन क्या होती है उसको हम डिस्कस करते हैं। फॉर इंस्टेंस अली और हाउस, इन दो एंटिटीज के दरमियान ऑब्जेक्ट मॉडल में अगर कोई रिलेशनशिप है तो वो रिलेशनशिप ये है कि अली लिव्स इन अ हाउस। तो इसका मतलब ये हुआ कि अली जो है वो हाउस में रहता है, और ये लिंक एरो से शो किया गया है क्योंकि ये वन वे एसोसिएशन विद रिस्पेक्ट टू नेविगेशन है। हम ये देखना चाह रहे हैं कि कौन सा ऑब्जेक्ट किस ऑब्जेक्ट के साथ डील कर रहा है। सेकंड एग्जांपल देख लेते हैं, ज़्यादा क्लैरिटी से हमें समझ आ जाएगी कि रिमोट और टीवी। तो हम टीवी को ऑपरेट किससे कर रहे हैं? रिमोट से। तो डायरेक्शन किस तरफ है? टीवी की तरफ। और उसकी टेल जो है वो रिमोट की तरफ है। लेकिन वाइस वर्सा अगर हम देखें तो टीवी जो है वो रिमोट को ऑपरेट नहीं कर सकता। तो ये डायरेक्शनल केस है, इसे हम बोल रहे हैं वन वे एसोसिएशन। फर्दर हम देखते हैं टू वे एसोसिएशन क्या है, जिसमें हम दोनों तरफ नेविगेट कर सकें। एग्जाम्पल जैसे एम्प्लॉई और कंपनी। एक कंपनी में बहुत सारे एम्प्लॉयज़ काम कर सकते हैं, और एक एम्प्लॉय जो है वो एक कंपनी के लिए काम कर सकता है। यानी हम दोनों तरफ से अगर इस मॉडल को या इस एग्जाम्पल को स्टडी करें तो दोनों तरफ से हम कर सकते हैं। लेकिन प्रीवियसली अगर हम पिछली स्लाइड पर देखें तो टीवी और रिमोट वाली एग्जाम्पल जो थी, जब हम उसे टीवी से पढ़ते हैं रिमोट की तरफ तो वो मीनिंगफुल नहीं लगती। लेकिन यहाँ पर आप एक एम्प्लॉय एक कंपनी में काम कर सकता है, और दूसरी तरफ से अगर हम पढ़ें तो एक कंपनी में बहुत सारे एम्प्लॉइज़ काम कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर मेंशन है, जब हम बहुत सारे एम्प्लॉइज़ को रेफ़र करते हैं तो एक्चुअली ये हम स्टार से, जिसे हम वाइल्ड कार्ड भी बोलते हैं, कि ये रिलेशनशिप बनता है या ये एसोसिएशन की टाइप बनती है। एक कंपनी में बहुत सारे एम्प्लॉइज़ काम कर रहे हैं। तो एक्चुअली ये मॉडल सही तौर पर एक्सप्लेन हो रहा है कि एक कंपनी में बहुत सारे एम्प्लॉइज़ काम कर रहे हैं, और दूसरी तरफ अगर हम ये कहें कि एक एम्प्लॉय एक कंपनी में काम कर रहा है, तो दोनों तरफ से ये रीडेबल है ये मॉडल। तो इसे हम बोल रहे हैं टू वे एसोसिएशन विद रिस्पेक्ट टू नेविगेशन। अब हम देखते हैं फर्दर बाइनरी एसोसिएशन विद रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। एग्जाम्पल या मॉडल वही है,
इसमें क्या है, एसोसिएट्स ऑब्जेक्ट्स ऑफ एग्जैक्टली टू क्लासेस। ये बाइनरी एसोसिएशन का मतलब ये है, बाइनरी के लिटरल मीनिंग ये है टू। तो यहाँ पर एसोसिएशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, तो एग्जैक्टली टू ऑब्जेक्ट्स डिनोटेड बाय अ लाइन और एन एरो बिटवीन द एसोसिएटेड ऑब्जेक्ट्स। तो किस तरह से डिनोट किया जाता है या इसकी मेथोडोलॉजी क्या है कि सिंपल लाइन उन ऑब्जेक्ट्स के दरमियान लगा दी जाए या डायरेक्शनल हेड्स भी लगाए जा सकते हैं। एसोसिएशन वर्क्स फॉर एसोसिएटेड ऑब्जेक्ट ऑफ एग्जैक्टली टू क्लासेस। तो ये इस मॉडल की एक लिमिटेशन है कि इसमें सिर्फ दो चीज़ों के दरमियान ही रिलेशनशिप को शो किया जाएगा। तो ये बाइनरी एसोसिएशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। फर्दर हम देखते हैं टर्नरी एसोसिएशन विद रिस्पेक्ट ऑफ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अब टर्नरी जो है एक्चुअली थ्री को कहा जाता है। तो ये एक एसोसिएशन ऐसी है जिसमें तीन ऑब्जेक्ट्स आपके मॉडल का हिस्सा हैं। फॉर एग्जांपल हम इसे पढ़ते हैं, एक टीचर जो है वो एसोसिएटेड है बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ, और एक टीचर जो है वो बहुत सारे कोर्सेज भी पढ़ा सकता है। बिल्कुल सेम वे में एक स्टूडेंट बहुत सारे कोर्सेज पढ़ सकता है। तो इस मॉडल को जब हमने मैप किया तो आप देखें इनके इनके एजेस पे हमने एक काउंट भी लिखा हुआ है, यानी वन जो है ये एक्चुअली वन को रिप्रेजेंट ही कर रहा है, लेकिन स्टैटिक जो है ये वाइल्ड कार्ड है, इसका मतलब है एनी नंबर। तो एक स्टूडेंट या मैनी स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट जो है एक टीचर से भी रिलेट कर सकते हैं और बहुत सारे स्टूडेंट बहुत सारे कोर्सेज भी पढ़ सकते हैं। तो ये टर्नरी एसोसिएशन है। इसमें भी लिमिट ये है कि तीन ऑब्जेक्ट्स आपके एसोसिएशन का हिस्सा होते हैं। अब हम फर्दर देखते हैं एन अरे एसोसिएशन विद रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। इसमें जब भी एन अरे कहलाएगी जब भी आपके ऑब्जेक्ट्स की तादाद तीन से ज़्यादा हो जाएगी, और ये केस जनरली हम प्रैक्टिकली ये बहुत कम ये केस देखा जाता है और बहुत रेयर केस है। तो जनरली एसोसिएशन जो है हमारी बाइनरी एसोसिएशन या सिंगल एसोसिएशन ही चल रही होती है, जिसे हम सिंपल एसोसिएशन कहते हैं। और सिंपल एसोसिएशन को हम जनरली हमने देखा कि विद रिस्पेक्ट टू नेविगेशन भी हमने डिस्कस किया और विद रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स भी किया। तो एसोसिएशन जो है बेसिकली आपके ऑब्जेक्ट मॉडल का एक बड़ा कोर पार्ट है, और जब भी आप ऑब्जेक्ट मॉडल डिफाइन करते हैं तो जो सबसे पहले रिलेशनशिप एंटिटीज़ के दरमियान आइडेंटिफाई करनी चाहिए प्रैक्टिकली, वो एसोसिएशन का ही है। और उसके बाद आप अगले लेवल पे आप कंपोजिशन और एग्रीगेशन देखते हैं और उसके बाद आप इनहेरिटेंस को आइडेंटिफाई करते हैं।